हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आप सभी का स्वागत है टैलेंट कोचिंग क्लासेस में। आज का जो अपना टॉपिक है लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, होने वाला या आने वाला पूर्ण अपूर्ण जारी काल। हिंदी पहचान: जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे के पश्चात होगा, होगी, होंगे, होऊंगा आए या रहेगा, रहेगी, रहूँगा, रहोगे आए तथा काम होने का समय भी दिया रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। रूल फर्स्ट, इस टेंस में आई वी कर्ता के साथ शैल, हैव, बीन का प्रयोग तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल, हैव, बीन का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। नोट: समय बताने के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। फार का प्रयोग जब अवधि यानी कितनी देर से, कितने समय से दिया रहे तो फार का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय। सिंस का प्रयोग जब निश्चित समय यानी किस घड़ी, किस दिन, किस साल शुरू होने का समय दिया रहे तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल: पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, जैसे 2 घंटे से, 2 हफ्ते से, 2 वर्षों से, 5 महीने से, 2 दिनों से, 4 सालों से, अनेक दिनों से, महीनों से इत्यादि ये पीरियड ऑफ टाइम। फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, सुबह से, 1990 से, सोमवार से, 8 बजे से, पिछले साल से, बचपन से, पिछले 10 सालों से, जनवरी से, जब से वह मिला है इत्यादि। सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे या संडे, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2020। फार्मूला: सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। एग्जाम्पल: वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। लड़के 4 बजे से किताब पढ़ते रहे होंगे। द बॉयज विल हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नोट: निगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल: फार्मूला: सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। एग्जाम्पल: वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years। तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। यू विल हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। रूल फर्स्ट, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या प्रारंभ में आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करते हैं। फार्मूला: विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। एग्जाम्पल: क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। रूल सेकेंड, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कब तक, किसे, किसको बीच में आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। फार्मूला: क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। एग्जाम्पल: लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे। वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे। वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग दियर टाइम सिंस 5 o'clock। रूल थर्ड, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन आए तो उसके साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फार्मूला: हु प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार प्लस टाइम।
एग्जाम्पल, सुबह से तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा होगा? Who will have been waiting you since morning? रूल 4, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, कितना, कितनी, कितने आए तो इनसे संबंधित नाउन को भी साथ लिखते हैं। फार्मूला, विच या हुज प्लस या हाउ मेनी या हाउ मच प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे? हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस नून। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। नोट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही तरह अनुवाद करते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे? विल यू नॉट हैव रीडिंग फॉर 2 days। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें।